एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x(x+1 x+2 x+3+1). ये ब्रैकेट्स हैं 3। ठीक है, इनको हम फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है x+2 x+3+1। स्टूडेंट्स सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करना होगा। x(x+1 x+2 x+3 और +1। स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें पेयर्स को थोड़ा रीअरेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x है, इसका मतलब है ये हम इसके साथ जो नंबर है वो हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, मतलब x+0 है, क्योंकि इसके साथ और कोई नंबर नहीं है तो हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब x के साथ ज़ीरो है और ये 3 है, तो 3 के साथ ज़ीरो प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा, और 2 और 1 इनको ऐड करने से 3 आएगा। तो इसका मतलब है 1 का पेयर 2 के साथ 3 है, ये सही रहेगा। और x+0 है तो इसको हम 3 के साथ जो है वो कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम x+3 लिख लेते हैं। ठीक है, ये x+3 इसलिए कि इसको हमने ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास x+1 और x+2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया, और +1 इसी तरह लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3x आ जाएगा। ठीक है, अब इधर हमारे पास जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा x², यहाँ से हमारे पास +2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो है वो +x आ जाएगा, और यहाँ से +2 आ जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा, यहाँ से x² +3x आ जाएगा। इसी तरह लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से x² 2x और 1x, इससे प्लस होगा तो 3x आ जाएगा और +2 आ जाएगा। ठीक है, +1 इसी तरह लिख लेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है x² +3x, और यहाँ पर x² +3x +2 है, ये हमने स्टेप रिपीट कर लिया, +1। अब स्टूडेंट्स x² +3x और x² +3x दोनों ब्रैकेट्स में x² +3x सेम है, तो हम लिख लेंगे लेट y = x² +3x। ठीक है, तो जहाँ पर x² +3x उसकी जगह y पुट कर लेते हैं, ये y आ जाएगा, यहाँ से y+2 आ जाएगा, इसकी जगह हमने y लिख दिया +1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास है y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2y के साथ मल्टीप्लाई होकर 2y आ जाएगा +1। अब स्टूडेंट्स ये फैक्टराइज इसको करेंगे, फैक्टराइज करते वक्त फर्स्ट और लास्ट को हम इसी तरह लिख देंगे। अब 2y हमें चाहिए, तो यहाँ 1 है और ये भी 1 है, 1 1 जा 1, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आए और ऐड करने से 2 आए। तो स्टूडेंट्स 1 हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है और ऐड करने से हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख देंगे +y+y। ठीक है, तो इन दोनों में से, दोनों टर्म में से y कॉमन ले लेते हैं, इधर y+1 आ जाएगा। ठीक है, इधर से भी +1 लेकर y+1 कॉमन। अब स्टूडेंट्स दोनों कॉमन सेम है, इसका मतलब है कि जो नंबर फैक्टर हमने लिए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास y+1 आ जाता है और y+1। ठीक है, ये हमारे पास दो फैक्टर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ गया। अब इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, अगेन हम y की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो पुट कर लेते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं अगेन पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या थी, x² +3x था, तो हम यहाँ लिख देते हैं x² +3x +1 और x² +3x +1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5.4 का। ठीक है, x+1 x+2 x+3 x+6 -3x²। स्टूडेंट्स इन ब्रैकेट को हम अरेंज करते हैं, इनके जो कांस्टेंट है उनको हम प्लस करके देखते हैं, दोनों साइड सेम आए तो फिर हम उसको उसके इक्वल लिखते हैं। स्टूडेंट 1 और 6 को अगर हम लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से 6 और 1 से हमारे पास 7 आता है, और 3 और 2 को प्लस करने से 5 आता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे पेयर नहीं बन रहे हमारे पास कि जिन दो पेयर को हम लें और उनके कांस्टेंट को ऐड करने से बाकी दो पेयर के सेम आए। तो स्टूडेंट जब ऐसी कंडीशन हो, ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। जैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। ये उस कंडीशन में कि जब हमारे पास कोई एडिशन में दो ब्रैकेट्स इक्वल नहीं आ रही हों, ठीक है। अगर हम 3 और 1 को भी लेते हैं तो ये 3 और 1 से 4 आता है, और 2 और 6 ब्रैकेट को लें तो इससे 8 आता है। तो ये दोनों सेम नहीं आते पेयर्स, तो इसीलिए फिर हम मल्टीपल वाली की तरफ चले जाते हैं। 6 1 ज़ा 6 होता है और 3 2 ज़ा 6। तो इसका मतलब है कि हम सॉल्यूशन में x+1 के साथ जो है वो हम लिखते हैं x+6, ठीक है। यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज़ की, और x+2 को हम x+3 के साथ लिख देते हैं, ठीक है। और -3x²। अब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ तो x² आ जाएगा, x6 के साथ तो 6x आ जाएगा, 1x के साथ तो x आ जाएगा, 1 6 के साथ तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दो ब्रैकेट को x के साथ मल्टीप्लाई होकर x² आ जाता है, x3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x आ जाता है, 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और -3x² आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से 6x है और ये 1x है, तो ये हमारे पास 7x हो जाएगा, ठीक है, +6। और यहाँ से भी हमारे पास x² है, ये 3 और 2 को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और 2 से हमारे पास 5x आ जाएगा, ठीक है, और +6 आ जाएगा, ठीक है, -3x² आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा हम अरेंज कर देते हैं, x² के साथ इधर 6 लिख लेते हैं और +7x लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी x² के साथ +6 लिख देते हैं और +5x लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने ऑर्डर थोड़े इसलिए चेंज किए क्योंकि हमारे पास x² +6 इस ब्रैकेट में सेम था और x² +6 इस ब्रैकेट में सेम था, इसलिए हमने 6 को इधर लिख लिया, 7x को इधर, और 6 को इधर, 5x को इधर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमने दोनों टर्म्स को सेम लाने के लिए लिखा था। अब हम इधर लिख लेते हैं, लेट x² +6 इज इक्वल टू y के इक्वल सपोज करते हैं। यहाँ से y +7x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से y +5x आ जाता है, -3x²। अब स्टूडेंट्स यहाँ से y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा, ठीक है। y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy आ जाएगा, ठीक है। +7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy आ जाएगा, और 7x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x² हमारे पास आ जाता है। यहाँ से 35 में से 3 चला गया तो हमारे पास 32 आ जाता है। यहाँ पे 32x² लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब है y² +12xy +32x²। अब स्टूडेंट दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 32 आए और ऐड करने से 12 आए, तो फर्स्ट और लास्ट हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट दो ऐसे नंबर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, और अगर हम उसको प्लस करें तो हमारे पास 12 आएगा, तो 8xy +4xy लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से जो है वो हम y को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से y +8x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम 4 को x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ y रह जाएगा +4, 8 ज़ा 32, तो 8x अंदर रह जाएगा। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है जो फैक्टर हमने चूज़ किया वो बिल्कुल सही है। y +8x आ जाएगा और y +4x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अब जो है वो हम इसको y की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमने सपोज की थी, तो लिख लेते हैं अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y जो है वो हमारे पास x² +6 है, तो x² +6 लिख देते हैं, +8x इसी तरह लिख देंगे। इसी तरह y की जगह x² +6 लिख लेते हैं और +4x लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देते हैं। x² के बाद 8x लिख देते हैं, +6, यहाँ पर भी x² +4x +6 लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसमें से हम x को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x रह जाएगा और +8x है तो एक x बाहर होगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स कोई x नहीं है तो 6/x लिखेंगे ताकि x से कैंसिल होकर दोबारा यही आ जाए,
इसी तरह इसमें से भी x अगर लिख लें तो x रह जाएगा यहाँ पर, और 4x से ऑलरेडी x बाहर है तो सिर्फ 4 लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 6/x जो है वो हम लिख लेंगे, x से कैंसिल होगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर x + 8 + 6/x रह जाएगा, और यहाँ पे x + 4 + 6/x हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। ये रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65.4 का हमारे पास है 64x³ - 144x² y + 108xy² - 27y³। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें फार्मूले की ज़रूरत होगी। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास जो दो फार्मूले यूज़ होंगे वो एक है हमारे पास a + b होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। एक ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड फार्मूला हमारे पास है वो है a - b होल क्यूब, ठीक है, जो कि इक्वल होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64x³ को हमने क्यूब बनाना है। तो 64 कौन से ऐसे दो नंबर लें जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 आए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 है, 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, और x पावर ये होल क्यूब, ये हमारे पास a³ बन गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला। अब स्टूडेंट्स हमने b³ बनाना है, ये माइनस है, ये माइनस लिख लिया। b 27 है, तो 27 को दो है ऐसे नंबर जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आए तो 3 लिख लेते हैं। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आता है, और y होल क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। ये a³ - b³ हो गया। अब हमें 3a² b चाहिए, तो +3a हमारे पास 4x है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और b हमारे पास 3y, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर है हमारे पास प्लस साइन, ठीक है, प्लस फिर है 3ab², तो 3a हमारे पास 4x है, और b जो है वो हमारे पास 3y² ले लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास दोबारा यही नंबर बनेंगे 3। इसी तरह इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करने से इससे हमारे पास यही 108 बनता है, ठीक है। अब ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास a - b होल क्यूब के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a की जगह 4x लिख देते हैं, ठीक है, माइनस है फॉर्मूले में, और b की जगह 3y लिख देते हैं, और होल क्यूब। स्टूडेंट्स ये - b होल क्यूब का है क्योंकि यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, -3a² b + 3ab² - b होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।